मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भी जी राम जी विकसित भारत सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती है। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। मैं नहीं समझती, मैं समझ नहीं सकती कि इसके पीछे मानसिकता क्यों है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं बल्कि सरकारी गजट में लिखा जाता है। जो सरकारी गजट में लिखा जाएगा वो कभी कभी क्रांति कानून से नहीं नाम बदलने से हो जाता है या लाई जाती है। आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल ये नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल ये है कि सरकार ने किसका क्या नाम दिया और नाम बदल कर के क्या हासिल किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो कागज पर भारी है, जुबान पर फिसलता है, पेट से सीधा टकराता है। मनरेगा एक कानून नहीं, मनरेगा एक कानून नहीं, एक आखिरी सहारा था। और आपको याद होगा कि मनरेगा की उपलब्धि थी कि मनमोहन सिंह सरकार रिपीट की और अब कहा जा रहा है कि मनरेगा पुराना हो गया है। अब आएगा नया भारत, नया नाम, नया सपना। नाम है वीबी जी राम जी। सुनने में स्टार्टअप लग रहा है पर असर गांव पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, आज हम नाम की राजनीति को लेकर परत दरत पर चर्चा करेंगे। बात को शुरू करते हैं गांव के चूल्हे से। बिहार की एक गांव जहां सुबह के 6 बजे रामदीन, जो कि अपने फटे जूते पहन रहा है, पत्नी पूछती है आज काम मिलेगा। रामदीन चुप रह जाता है क्योंकि उसे पता है काम मिले या नहीं मिले अब गाँव नहीं दिल्ली तय करती है। 2005 में उसी रामदीन को मनरेगा ने पहचान दी थी। 100 दिन का वादा भले पूरा ना हुआ हो पर उम्मीद जिंदा थी। आज दिल्ली कह रही मनरेगा रिटायर, यानी रामदीन पूछता है सरकार तो बदली है तो क्या भूख भी बदलेगी। दिल्ली की गलियारों, संसद की हलचल और माइक की आवाज, दिल्ली का शीतकालीन सत्र, कागजों का पुलिंदा, टेबल पर पटका जाता है, नाम पढ़ा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। कहा क्या जाता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सांस लेने से पहले नाम खत्म हो जाता है। सरकार कहती है ये रीब्रांडिंग नहीं, रीडिजाइन है। 25 दिन का रोजगार और हफ्ते में पेमेंट। तालियां बजती हैं, लेकिन उसी हाल में कुछ लोग तालियों से नहीं तजुर्बे से डरते हैं। फिर होता है विपक्ष की तरफ से एक विस्फोट और प्रियंका गांधी खड़ी होती है और भावना नहीं बल्कि हिसाब बोलता है। मैं नहीं समझती, मैं समझ नहीं सकती कि इसके पीछे मानसिकता क्यों है, क्या है। क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम है सबसे पहले, और दूसरा जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती है। क्योंकि हर चीज को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है। तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं। तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फायदा। नाम बदलने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन क्या उस पैसे से मजदूर को काम नहीं मिल सकता क्या, या नहीं मिल सकता था क्या? अखिलेश यादव मुस्कुरा कर बोलते हैं जब अपना कुछ नहीं होता तो दूसरों के नाम पर नया स्टिकर चिपका करके नई ब्रांडिंग कर दी जाती है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे। कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया। तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। डेरेक ओब्रायन चिल्लाते हैं ये राष्ट्रपिता का अपमान है। खड़गे साहब कहते हैं गरीब नहीं विचारधारा की राजनीति है।
पूरा विपक्ष एक सुर में बोलता सा नजर आ रहा, गांधी का नाम आखिर क्यों हटाया गया। और तभी कांग्रेस की बेंच से एक आवाज आती है, ना गुस्सा ना नारा। शशि थरूर की जानिब से आवाज आई, गांधी और राम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दोनों नैतिकता की भाषा बोलते हैं। पूरा हाल सन, कांग्रेस आज असहज सी। और कांग्रेस अभी असहज क्यों हो रही? शशि थरूर पिछले काफी दिनों से, खासकर पहलगाम हमले के बाद आपने देखा होगा कि शशि थरूर उस दल का नेतृत्व करते हैं, आके मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं। मोदी जी के साथ उनकी कई गलबैयां, यहां तक कि दक्षिण की रैली में प्रधानमंत्री अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो शशि थरूर का लेते हैं। शशि थरूर भी आगे कहते हैं, हम बहस गलत जगह कर रहे हैं, सवाल नाम का नहीं, सवाल नियत का है। उस दिन सरकार नहीं, कांग्रेस डिफेंस में चली गई और देश ने पहली बार पूछा, क्या लड़ाई गांधी बनाम राम की है या गरीब बनाम राजनीति? दोस्तों, अब स्कीम की सच्चाई को लेकर थोड़ा कागज की परतें खोलते हैं। 125 दिन सुनने में शानदार, लेकिन फंडिंग 60 और 40 के रेशियो में। पहले 90% केंद्र देता था, अब राज्य लाओ 40%। बंगाल, केरल, कर्नाटक तो पहले से ही रो रहे हैं। अब सरकार बोलेगी हमने पैसा दिया, राज्य फेल हो गया, और फिर आता है 60 दिन का ब्रेक, खेती के सीजन में काम बंद। सरकार कहती है किसानों के लिए मजदूर पूछता है और किसान ने भी काम न कर दिया तो मैं 60 दिन क्या खाऊंगा या कहां जाऊंगा। लेकिन मित्रों, खाने की चिंता मत करिए, 82 करोड़ को तो राशन वैसे भी दे रहे हैं। इसको हम व्यंग कहें, मुस्कुराएं, उपलब्धि कहें, ये तो कोविड के बाद से जो चीजें शुरू हुई, सरकार लगातार चिल्ला चिल्ला करके, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, और बिहार के 10,000 का तो आप अभी देख ही रहे हैं, परिणाम भी देख रहे हैं, और उस परिणाम के बाद के सवाल भी देख रहे हैं। ये सवाल बिल में नहीं लिखा। बात करते हैं अब नाम की, नाम बनाम नियत की। सच है, नाम बदलने से इलाहाबाद का ट्रैफिक नहीं सुधरा, नाम बदलने से गांव में नाली नहीं बनी, नाम बदलने से मजदूरी 500 नहीं हुई, मनरेगा पहले ही पूरी तरह सफल नहीं था, सुधार की जरूरत थी। और आखिरी सहारा था। सवाल ये नहीं कि नाम बदला जाए या नहीं बदला जाए, सवाल ये है कि क्या सरकार काम को नाम से ज्यादा अहमियत दे रही है? और अगर 125 दिन सच हुए तो नाम कोई नहीं पूछेगा। अगर पेमेंट टाइम पर आया तो मनरेगा को लोग आज भी, कई ऐसे बड़े स्टेशन बंगाल में है, कई ऐसे बड़ी जगह है, आपको दिल्ली देश की राजधानी भी मिलेगी, राजीव चौक नाम बदल गया, लोग अभी भी कनॉट प्लेस ही कहते हैं। तो गांधी राम बहस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी कागजों में अटका तो फिर वीबी जी राम जी भी मनरेगा की तरह एक अधूरा वादा बनकर रह जाएगा। साथियों, इतिहास गवाह है, गरीब को नाम से नहीं नियत से फर्क पड़ता। आप तय कीजिए, क्या ये विकसित भारत की गारंटी है? क्या ये सिर्फ विकसित नाम की राजनीति है? कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, आप गांधी के साथ हैं, राम के साथ हैं, क्योंकि गांधी भी है राम, तो मैं गांधी और राम को अलग नहीं मानता विचारों से। कारण यह है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तर राम भगवान का अवतार रहे, लेकिन गांधी ने इस देश के लिए आजादी से पहले जिस तरीके से अहिंसा का रूप अपनाया और उसके बाद देश को आजादी मिली, तो महात्मा गांधी को तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो दो लोग हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, वो गुजरात से ही आते हैं। मैं बार बार कहता हूं गुजरात के पानी में कुछ अलग है। बुराई में जिन्ना को याद करिए, अच्छाई में आप बहुत सारे नाम आएंगे, महात्मा गांधी आएंगे, सरदार पटेल आएंगे, एक जीवंत लोग हैं। और देश की बात करें तो कांग्रेस के बाद पूरे देश में जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजनीति की दशा दिशा 2014 के बाद बदली है, अच्छा है बुरा है इसका आकलन 25, 30, 40, 50 सालों बाद करेंगे। लेकिन मोदी और अमित शाह एक जीता जागता उदाहरण है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा, मनरेगा का नाम बदल गया, क्या नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, गरीबों का उत्थान होगा, समय पे पैसा मिलेगा, 125 दिन रोजगार होगा, या कांग्रेस मनरेगा की बात करेगी और वीबी राम जी की बात करेगी भाजपा? अब करने का कोई औचित्य भी नहीं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसको बिल बदलने की पावर होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। धन्यवाद, आभार।